हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं विज्ञान का मॉडल सेट 1। आज देखते हैं साइंस का। आइए शुरू कर रहे हैं। आइए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये ऑप्शन दिया है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये ऑप्शन में दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल लेंस, डी में दिया है उत्तल लेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे नेत्र में होता है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधर्ता दृष्टि दोष। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, दूरदृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में ऑप्शन नंबर किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। बी में दिया है अवतल लेंस होता है, सी में दिया है उत्तल लेंस होता है, डी में दिया है आपको उत्तल दर्पण होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कितना? आपको उत्तल लेंस होता है। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ऑप्शन दिया है कोर्निया, बी में दिया है आइरिस, तीन में दिया है, सी में दिया है रेटिना और डी में दिया है पुतली। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्या? 6 का सी नंबर, रेटिना। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। लघुपथन के समय परिपथ की विद्युत धारा का मान होगा। ए में दिया है बहुत अधिक, बी में दिया है बहुत कम, सी में दिया है 3 एम्पियर और डी में दिया है 4 एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कितना होगा? आप जल्दी से बताइए। बहुत अधिक। आगे इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? इसका ऑप्शन दिया है ए में 45 ओम, बी में 110 ओम, सी में 220 ओम, डी में दिया है 440 ओम। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 110 ओम। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध का सामान्य क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका ऑप्शन दिया है NR, बी में दिया है N/R, सी में दिया है R/N,
इनमें डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा एन आर। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। आइए 10 का विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा। ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम, डी में दिया है जूल। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए एम्पियर। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। धारा मापने की तंत्र को कहते हैं आमीटर, बी में वोल्ट मीटर, सी में कूलम, डी में एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए आमीटर। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। कूलम, एम्पियर, ओम, जूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ओम। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल क्रम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर घंटा, 150 किलोमीटर घंटा, 1.5 किलोमीटर घंटा कि 1500 किलोमीटर घंटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये 15 किलोमीटर घंटा। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी सूर्य। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। 16 में CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए में दिया है उपचय, बी में दिया है अपचय, 3 में दिया है उदासीनीकरण, डी में दिया है रेडोकॉक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 16 का बी अपचय। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण से बने यौगिक कहते हैं। इसको संयोजी, वैद्युतीय संयोजी, कार्बनिक, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वैद्युत संयोजी। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। 10, 11, 12, 13। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 11। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। Na2CO3 CaCO3 NaHCO3 NaNO3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विजेतीय संयोजी है। चूना पत्थर, खड़िया की संगमरमर की प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। 21 में आते हैं।
निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलय का मान होता है? 2, 7, 6, 13। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 13। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। पीतल है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मिश्र धातु। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आयनिक यौगिक है? इसका है CH4, CO2, CaCl2, NH3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन की संयोजी नहीं करता? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का बी गोल्डन। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 25 का ए मीथेन। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। आयनिक यौगिक की हाइड्रोकार्बन की हेलोजन की अम्लराज। इसका करेक्ट हो जाएगा आपको हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये ऑप्शन दिया है 0.01%, 0.05%, 0.03%। डी में दिया है 0.02%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का सी 0.03%। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। इसी बात पे आगे आ गए हैं। ओजोन के एक अणु को ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3। आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? इस ऑप्शन दिया है 5, 6, 7, 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का 7। इसी बात पे आगे बढ़ रहे हैं। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो ऑप्शन दिया है अक्रिय, बी में दिया है क्रियाशील, सी में दिया है सक्रिय, डी में दिया है उदासीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए अक्रिय। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है बोलता है। ऑप्शन दिया है पोषण से, बी में दिया है श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। इसका ऑप्शन हो गया आपको आंसर होगा क्या 32 का? आपको हो जाएगा उत्सर्जन से।
क्या हो जाएगा आपको? उत्सर्जन। इसी बात पे आगे बढ़ रहे हैं। मानव की डायलिसिस थैली है। ऑप्शन दिया है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइक्रोडिया, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए नंबर, नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपाचय, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 34 का ए, उपचयन। आगे बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ऑप्शन दिया है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी, आपको हो जाएगा यूस्ट। इसी बात पे आगे बढ़ रहे हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? तो पुंकेसर, अंडकेसर, गति दिया है व्रतीय काष्ठ, व्रतीयक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 36 का ए, पुंकेसर। आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के। तो और डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, न तो इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए, बी में दिया है गुणसूत्र, सी में दिया है जीन और डी में दिया है हरित लवक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, डीएनए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, एक्सवेरी, वांस की मैदान की मरुस्थल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एक्सिवेरिया रिसस, सीएफसी है। ऑप्शन दिया है फ्लोरो कार्बन, कार्बोफ्लोरिक कार्बन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ए। क्या होगा? 40 का ए, क्लोरोफ्लोर कार्बन। इसी बात पे आगे बढ़ रहे हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना की प्रशिक्षित करता है? ऑप्शन दिया प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी, प्रकाश की अपवर्तन। इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा असंतृप्तीय हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, C2H4। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता
किया जा सकता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल अम्ल, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम। बी में दिया है घास, बकरी तथा आम। सी में दिया है बकरी, गाय तथा हाथी। डी में दिया है घास, मछली तथा बकरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का बी, घास, बकरी तथा मानव। आगे बढ़ते हैं इसी पर। मानव हृदय की कुशोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ की ऑक्सीजन का ह्रास कराता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, अपचयन। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त की सारणी की समूह की संख्या की कितनी संख्या है? 7, 8, 9, 18। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, 18। आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ की डिब्बों पर जिंक में बजाय टिन का लेंस होता है। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का लास्ट क्वेश्चन है, 48 का सी, टिन की अपेक्षा जिंक की अभिक्रियाशील। इसका अगर जितना शेयर कीजिए और लाइक को करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धाकर क्लासेस 10th का फेमस है। कृपया जितना शेयर हो सके उतना ज़रूर कीजिएगा।